ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं ज्योतिष संबंधी चर्चा के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज 14 सितंबर 2024 संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे हम पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दिन शनिवार, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, सूर्योदय होगा 5:53 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर। ये था आज का पंचांग। दैनिक राशिफल में आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का आज का फलादेश इस प्रकार है। मेष राशि के जो जातक हैं आज के दिन विशेष रूप से ऊर्जा से भरे रहेंगे। उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से उन्हें सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। वे जातक जो सरकारी कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें उच्च अधिकारी से सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। इस प्रकार से मेष राशि के जातक यदि कोई नई योजना बना रहे हैं, नए कार्यक्षेत्र की तलाश में हैं अथवा कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रारंभ के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। ये जातक शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, अर्थात काली वस्तुओं का दान करें, दिन शुभ रहेगा। वृष राशि के जातक आज के दिन इनका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से पर्याप्त लाभ होने की संभावना रहेगी। पिता की ओर से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। राज्य से धन लाभ होने की संभावना रहेगी, परंतु कुछ सामान्य स्थिति में स्वास्थ्य कारणों से पराक्रम में कुछ हानि होने की संभावना रहेगी। उचित आहार विहार का पालन करें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। मन की प्रसन्नता आपको नवीन कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। धैर्य के साथ अपने कार्य का शुभारंभ करें। भाग्य आज के दिन आपका साथ देगा। मंगल से संबंधित लाल वस्तुओं का दान करें। शरीर में पीड़ा, संक्रामक रोग होने की स्थिति में आप लाल वस्त्र, मसूर की दाल, नारियल, 1 रुपये का सिक्का दान कर सकते हैं अथवा ऐसे लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। हनुमान जी के नामों का जप करें, आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ निराशाजनक रहेगा। धन हानि होने की संभावना रहेगी। संग्रह धन आपका खर्च हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें और कुटुंब के मामलों में भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुटुंब में अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि कुछ परिस्थितियों के कारण कलह होने की संभावनाएं हो सकती हैं, अतः सावधान रहें। द्वितीय भाव से संबंधित कुटुंब, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना रहेगी। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलने की संभावना रहेगी। कर्क राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। इनकी जो मन शक्ति है वो संतुलित रहेगी। पत्नी से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ होने की संभावना रहेगी।
ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने की योजना बनेगी और शुभ समाचार प्राप्त होगा। किसी प्रिय वस्तु की या किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होने की संभावना रहेगी। काली वस्तुओं का दान करें, इष्ट की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से कुछ निराशाजनक रहेगा। बाहरी मामलों में आज के दिन आपको लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी, शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा, अतः कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। चोट आदि लगने की संभावना हो सकती है, अतः सावधानी पूर्वक वाहन आदि चलाएं। सिंह राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से अपने किसी वरिष्ठ की अनुमति से कार्य का प्रारंभ करें, आपका कल्याण होगा, आपको सफलता मिलेगी। सफेद वस्तुओं का दान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से सफलतादायक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज संतान पक्ष से, शिक्षा क्षेत्र से, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। संतान की ओर से कुछ सब शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। जिन जातकों की संतान नहीं है उनको आगे संतान प्राप्त होने के योग बनेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, अतः उचित आहार विहार का पालन करते हुए अपने कार्य को संपन्न करें। दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। संक्रामक रोगों से बचने का प्रयत्न करें। पीली वस्तुओं का दान करें। चना गुड़ का दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं और पीली वस्तुओं से बने हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें, आपका दिन शुभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इन जातकों का जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में उनके उच्चाधिकारी से पर्याप्त रूप में सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, अधिकारी संतुष्ट होंगे और इनको पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जो जातक आज के दिन भूमि, भवन, वाहन आदि क्रय करना चाहते हैं वे जातक थोड़ा सावधानी पूर्वक क्रय विक्रय करें, परंतु सामान्य रूप से फिर भी लाभ प्राप्त करने की योजना बनेगी। काली वस्तुओं का दान करें, तिल का दान करें, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करते हुए अपने दिन का शुभारंभ करें, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य से वृश्चिक राशि के जातकों को पर्याप्त सुख और साधन मिलने की संभावनाएं रहेंगी। पिता पक्ष से लाभ मिलेगा। पिता के कार्यों में उन्नति रहेगी। पिता के साथ जो जातक कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में पिता के सहयोगी हैं अथवा जो पिता कार्य कर रहे हैं उसी में वह सहयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ होगा। पिता की अनुमति से किया जाने वाला कार्य विशेष रूप से फलदायी होगा, भाग्य वर्धक होगा। सावधानी पूर्वक कार्य करें। शुक्र से संबंधित चमकीली वस्तुओं का, चावल इत्यादि का दान करें। शिव जी की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य से
कुछ कम सफलता देने वाला रहेगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में तो लाभ मिलने की संभावना रहेगी, परंतु विदेश से किसी अशुभ समाचार को मिलने की संभावनाएं रहेंगी। मित्र पक्ष से किसी अशुभ समाचार मिलने की संभावना रहेगी। जो जातक विदेश में रह रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी है। धन लाभ होने की भी संभावना रहेगी और उन्हें किसी विशेष कार्य में उनको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। ससुराल पक्ष से इन्हें लाभ मिलने की संभावना रहेगी। वस्त्र आभूषण आदि का लाभ मिलने की संभावना रहेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में अपने कुछ जो सहयोगी हैं उनसे सहयोग ले सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु फिर भी स्वास्थ्य के प्रति कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। उचित आहार विहार का पालन करें। कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे। ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी। सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, आपका कल्याण होगा। साथ में शिव जी की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन निराशाजनक होगा। आपसी संबंधों में कटुता आ सकती है। पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। खर्च की अधिकता हो सकती है, अतः सावधान रहें। क्रय विक्रय करने में भी सावधानी बरतें। बाहरी मामलों में हानि हो सकती है। लेन देन विशेष रूप से ध्यानपूर्वक करें। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें और अपने इष्ट की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा। इन जातकों को शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलने की संभावना रहेगी। जो जातक शिक्षा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त अवसर मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिसके द्वारा ये उस कार्य को करने में सफल होंगे। आय के नए साधन होंगे। भाग्य संवर्धन होगा। दिन शुभ रहेगा। अतः आप अपने इष्ट की आराधना के साथ आज का दिन प्रारंभ करें, आपके लिए शुभ होगा। इस प्रकार से आज आपने 12 राशियों का फलादेश सुना। पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे काल सर्प योग की। तो चूंकि काल सर्प योग जो है वह हमेशा अशुभ कार्य नहीं होता, परंतु ग्रहों की दशा विशेष की स्थिति के अनुसार वह कभी कभी हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के योग और उपयोग भी बनते हैं। यदि हम ठीक प्रकार से अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करते, ठीक प्रकार से हम अपने इष्ट की आराधना नहीं करते, तो कई प्रकार के विशेष कष्ट होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि जो कुछ भी आज हम वर्तमान भोग रहे हैं वह सब हमारे कर्मों का ही फल है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम चाहे जिस प्रकार के कर्म कर रहे हों उन कर्मों का परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका अच्छा परिणाम होता है, बुरे कर्म करते हैं तो उनका बुरा परिणाम होता है। यदि हम ये देखें तो हमारे शास्त्रकारों ने कर्म के
कुछ भेद किए हैं, जिसमें प्रथम को संचित कर्म, दूसरे को क्रियमाण कर्म और तीसरे को प्रारब्ध कहा गया। यह तीनों कर्म के अलग अलग प्रकार हैं। अब इनको सरल भाषा में समझने के लिए कि संचित कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है और प्रारब्ध क्या है, हम इसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। हम उदाहरण मान लेते हैं कि जैसे कोई धनुर्धारी है अथवा कोई किसी आग्नेयास्त्र, बंदूक आदि का धारण करने वाला है, तो जैसे धनुर्धारी का तरकस है जिसमें वो तीर रखता है, तो जो हमारे संचित कर्म हैं तो वो हमारे द्वारा किए गए वह कर्म हैं जो हमारे जीवन में वह संचित हैं और अनुकूल अवस्था पाकर के वह हमें शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। क्रियमाण कर्म वह उसी तरह से हैं जैसे उस धनुर्धारी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसका संधान करने के लिए धनुष पर रखा। तो संचित कर्म माने कि उस तरकस में रखे हुए बाण, और क्रियमाण माने वह तीर जो वह अपने धनुष पर संधान करने के लिए रखे हुए हैं। अब एक क्रियमाण कर्म, ये भी कह सकते हैं वर्तमान कर्म, तो यदि हम सजग हैं और अनुशासन में, मर्यादा में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, कार्य करते हैं, तो यदि हमारा वर्तमान ठीक हो जाए, हमारे क्रियमाण जो कर्म हैं वो सकारात्मक हो जाए, तो आने वाले समय में भी हमें उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो अब उसके बाद प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध वो है कि जैसे उस धनुर्धारी ने अपने तरकस से तीर निकाला और संधान करने के लिए धनुष पर रखा और उसका संधान कर दिया, अर्थात उसको छोड़ दिया। तो हमारा जो प्रारब्ध है उसी तरह से है कि जैसे हमारे कर्म हैं हमने कर दिए और उसके बाद जो परिणाम शुभाशुभ हमको मिलने वाला है वो हमारा प्रारब्ध है। शास्त्र में कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें शुभ और अशुभ जो कर्म है हम उनको भोगते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम जैसा हम करते हैं वैसा ही मिलता है। बहुत से क्या, सभी कर्मों का है। जैसे कुछ चीज़ों का परिणाम निश्चित है, जैसे आप अग्नि को स्पर्श कर लें तो अग्नि का स्पर्श चाहे आप जानबूझ करके करें अथवा अनजाने में करें, चाहे धोखे से स्पर्श हो जाए, लेकिन अग्नि का स्वभाव है जलाना, उससे आप जल जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप जो आपको कष्ट होगा ये उसका प्रभाव है। उदाहरण स्वरूप हम ऐसा मान सकते हैं जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे हमारी लाइट भी जलती है, हम भोजन भी बना सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, परंतु यही विद्युत धारा का एक तार अगर हम पकड़ लें तो इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के जो कर्म हैं वो यदि सत्कर्म हैं तो उनका हमें सत्परिणाम प्राप्त होता है, और यदि दुष्कर्म हैं तो उनका भी हमें परिणाम प्राप्त होता है। शुभाशुभ कर्म के फल को हमें भोगना ही होता है। परंतु जब हम इष्ट आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो जो कर्म हैं उन कर्मों से जो हमें फल प्राप्त होता है, तो यदि सुख है तो आनंद की अनुभूति, दुख है तो कष्ट होता है, तो उस कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है जब हम ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। तो कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हम शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य ही भोगते हैं। तो अब यही स्थिति क्या है कि इससे यह प्रतीत होता है कि जो हमारे संचित कर्म हैं उन संचित कर्मों के अनुसार ही हमारा इस संसार में आगमन होता है और हम यहाँ रह करके जो जीवन यापन करते हैं उसका शुभाशुभ परिणाम
सदैव हमको मिलता है। अब ये हम कहें कि भाई सदैव हमको सुख ही मिलता है, ऐसा संभव नहीं है, या सुख ही मिलता रहे यह संभव नहीं है। क्योंकि जितना सुख है उतना दुख है, जितनी दिन है उतनी रात है, जितना प्रकाश है उतना अंधकार है। इसलिए यह सोचना ही व्यर्थ है कि हम ये जो कर्म कर रहे हैं इनमें हमें हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होगा। जैसा हमारा कर्म होगा उसके अनुसार हमें दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। हाँ, यदि दुख मिला है, दुख है, तो हम अपने इष्ट की आराधना करें, भगवान का भजन करें, इससे हमें सुख की अनुभूति होगी और दुख हमें पीड़ित नहीं करेगा। तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारे कुंडली में बनने वाले योग जो होते हैं वो हमें फल देते हैं। जैसे काल सर्पयोग के कुछ विशेष दुष्परिणाम हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और आगे आने वाले एपिसोड जितने आप सुनते रहेंगे फलादेश और ज्योतिष संबंधी विशेष चर्चा, उनमें हम इन काल सर्पयोग से होने वाले परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे और उनके निवारण के विषय में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि कोई रोग है तो उसकी दवा तो अवश्य ही होती है ना, इसलिए उनको कैसे उनसे हम बच सकते हैं, उसके दुष्परिणाम से कैसे हम बच सकते हैं, इन विषयों पर भी हम एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम को देखते रहिए और लाभ प्राप्त करते रहिए, बताए गए उपायों को करते रहिए, आपका जीवन कल्याण की ओर प्रशस्त होगा। आज के दिन आपके समक्ष मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में ज्योतिष विषय की चर्चा के साथ था, और कल की चर्चा में हम आपको काल सर्पयोग के विषय में विस्तार से बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।